जिसका परिवार होगा उसका आगे चलेगा। राजनाथ सिंह का परिवार है, आगे चल रहा है। कैसे शब्दों का इस्तेमाल? नहीं सुन लीजिए, भाजपा में जिसका परिवार है उसका आगे चलेगा। जो अपनी बीवी को छोड़ के भाग गया होगा तो उसका परिवार आगे चलेगा। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बोलिए सुरेंद्र राजपूत। सर मैं अगर क्या नाम किसी धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, मैं पहले से डिस्क्लेमर लगा रहा हूं सिर्फ प्रदीप भाई के लिए कि नया नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह ज्यादा करता है। अब आप और हल्के में लेना प्रदीप भाई, आप मुल्ला नहीं हो। 3-4 चीजें बड़ी साफ साफ कहते हैं। आज की डेट में बात चुनाव की हो रही है और इन्होंने कहा कि साहब हमारी पार्टी कभी टूटी नहीं। यहां पर विजय भाई भी, मानक भाई, आदेश भाई जैसे सीनियर लोग बैठे हुए हैं। इनकी पार्टी तो ऐसी पार्टी जो सत्ता की लोलुपता के लिए, लालच के लिए पूरी की पूरी जनसंघ ने जनता पार्टी में विलय कर लिया था। टूटने की तो बात छोड़ दो। ऐसी पार्टी जो सत्ता के लालच के लिए अपनी पूरी आइडियोलॉजी को जनता पार्टी में विलय कर दे, उस पार्टी से हमें नीति नियम और नैतिकता सीखनी नहीं है। एक बात। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं प्रदीप भाई, नए नए आए हो, जब आदमी कार्यकर्ता जब बचपन से जाता है ना, जैसे हम पार्टी के प्रवक्ता बने हैं और कैसे राष्ट्रीय बने हैं ये आदेश भाई जानते हैं। जब जाता है ना आदमी, जब तिल तिल करके बढ़ता है और उसके ऊपर अचानक से कोई हेमंत बिस्वा शर्मा आ जाता है, कोई 60,000 करोड़ का क्या नाम अजीत पवार आ जाता है, कोई जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया आ जाता है, कोई आरपीएन सिंह आ जाता है, तो कलेजा छलनी हो जाता है, चाहे वो हमारी पार्टी का चाहे तुम्हारी पार्टी का। आप बात समझो जाकर के। इंपोर्टेड से फिर मैं कहता हूं कि उधार के सिंदूर से सुहागिन नहीं बना जाता। अपनी पार्टी के कार्यकर्ता जो दरी बिछाने वाले हैं उनको आगे बढ़ाओ। आज की डेट में कांग्रेस वाले जो हमारे यहाँ के लोग हैं, आपके यहाँ मुख्यमंत्री, मंत्री, सब राज्यपाल सब बन रहे हैं और आप लोग क्या कर रहे हो? दरी बिछा रहे हो। बचाते रहो। एक बात। दूसरी बात, आप हरियाणा पे रहो। हमने तो कहा हमारे अंदर गुटबाजी है। गुटबाजी स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी होती है प्रदीप भाई, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। लेकिन हमारे तीनों नेता जिनकी आपने नाम लिया, किसी एक का भी बयान दिखा दो पार्टी के खिलाफ हो तो। आप लगातार पिछले 10 साल की बात कर रहे हो, कभी ज्योतिरादित्य जी की बात कर रहे हो, कभी आरपीएन सिंह जी की बात कर रहे हो, कभी हाँ गलती हुई हमसे कैप्टन के उस पे, क्यों नहीं हुई? हम तो मानते हैं इस बात को। लेकिन हमारे यहाँ पर सब बहुत बढ़िया सुरेंद्र भाई, बहुत बढ़िया। कम से कम आज आप ये तो मान रहे हैं कि कैप्टन को हटाकर आपने गलती की पंजाब में। नहीं हम मानक जी, अरे सर गलती कमियां सब जगह होती हैं। ये हुई ना बात। लेकिन इनके यहाँ पर क्या, इनके यहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं। हम तो कहते हैं हमारे यहाँ प्रधानमंत्री पद के कई दावेदार हैं। हमारे यहाँ राहुल गांधी जी भी, हमारे यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी हैं, हमारे यहाँ अखिलेश यादव भी हैं, हमारे यहाँ उद्धव ठाकरे भी हैं, हमारे यहाँ जो है एमके स्टालिन जी भी हैं। है इंडिया गठबंधन में। कांग्रेस में भी 2-3 का नाम ले सकते हैं। अगर प्रदीप भंडारी जी की हिम्मत हो, हैसियत हो, हौसला हो, ये भगवान क्या बता दें नरेंद्र मोदी के अलावा एक नाम जो प्रधानमंत्री। सुरेंद्र भाई एक सेकंड रुकिएगा। ये होती है गुटबाजी। ये है हम में हिम्मत और ये है आप में कायरता। अच्छा अब रुकिए। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। अब मैं सुरेंद्र भाई आपसे ये निजी तौर पर पूछ रहा हूँ, डिबेट से थोड़ा सा हटके। आप प्रदीप भंडारी के पीछे क्यों पड़े हैं भाई? मैं बताना चाहता हूँ। ऐसे तो आपकी पार्टी के और भी बहुत सारे प्रवक्ता बीजेपी में आए और अब तो प्रदीप पे बहुत टाइम हो गया है हुए। अब तो बीजेपी प्रवक्ता मान लीजिए ना, आप आ चुके बीजेपी प्रवक्ता बन गए। मान लिया मैंने। हाँ मान लीजिए। अब आप मैं कहना चाहता हूं, मानने को तैयार नहीं है अभी। अरे जली ना, तेरी भी जली ना। ये सुनिए, मैं बताता हूँ। अरे सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। मैं छोटी सी बात है, कहते हैं ना झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखिए, बस आप अपनी तकरीर जारी रखिए। अब तो आप मालिक हैं बाजार के, जो भी चाहिए कीमत हमारी रखिए। भाई चाहते हैं ये बढ़िया प्रवक्ता बने और ये अच्छा बने, ये भी राज्यसभा जाए। लेकिन इसके साथ साथ जो इनके यहाँ के जो मेन प्रवक्ता है, जब कोई बड़ा व्यक्ति बौखला जाता है, उलझुल बातें करता है, तो बताता हूं जरूर सुरेंद्र राजपूत जी जो पूरी डिबेट में आप बात कर रहे हैं, सुप्रिया सिन्हा की बात कर रहे हैं। अच्छा और तो एकदम से आई थी बनके, एकदम से चुनाव लड़ लिया, सुरेंद्र राजपूत को टिकट नहीं मिला, उनकी जमानत जब्त हो गई और आपके जाके ऊपर बैठ के सीनियर बना दी। तो बिल्कुल मैं समझ सकता हूं सुरेंद्र राजपूत जानते नहीं। आज जो सुप्रिया सिन्हा के निकालना चाहते निकालिए। मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी की एनएससी से सरकार चलाई थी, हमको मत दीजिए। हमारे प्रधानमंत्री बूथ लेवल से उठे हुए, आपके जैसे नहीं कि गांधी परिवार का नाम लगा दिया, वो भी एक्चुअल नाम नहीं है और वही हमेशा सत्ता चला जाएगा सुरेंद्र राजपूत जी। और एक और बात सुनिए, 50 चुनाव हारे हैं 2014 के बाद से, थोड़ा घमंड नीचे लाइए, थोड़ा सा घमंड जो ऊपर से लेके नीचे आ जाइए और जनता के बीच में जाइए। जनता के बीच में जाएंगे तब समझ में आएगा। पक्ष में 2014 में भी डबल डिजिट में थे, 2019 में भी डबल डिजिट में थे, 2024 में भी डबल डिजिट में थे। और अपने नेता को बोलिए अमेठी छोड़ के भागे, जो सेफ सीट लेने का प्रयास किया, तो अपने नेता को इधर उधर मत भगाया। वोट बैंक वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। बोलिए जल्दी से। 3-4 चीजें देखिए, जरा सा छेड़ा प्रदीप भाई को, देखिए कैसे प्रदीप भाई बम की तरीके। अरे
सच्ची बात करनी सुरेंद्र भाई तो आपको घबराहट हो गई। रुक जाओ ना ना ना, अब सच्ची आप बात बीच में करनी तो बीच में ना बोल। घबराहट हो गई। कोई बात सुन नहीं, हाँ, आपको सुप्रिया श्रीनेश जी का इतिहास नहीं पता। हर्षवर्धन जी की बेटी हमारे बहुत बड़े नेता थे। हाँ तो बेटी के बेटा तो इन्हें कर दिया, इन्हें एक्सपोज कर दिया कैसे हाँ कांग्रेस बिल्कुल, हम तो है परिवारवादी। अरे हम तो है परिवारवादी भाई, आप सीधी सी बात करो ना, ये भाषा नहीं। जिसका परिवार होगा उसका आगे चलेगा। राजनाथ सिंह का परिवार है, आगे चल रहा है। हे भगवान, कैसे शब्दों का इस्तेमाल? नहीं सुन लीजिए, भाजपा में जिसका परिवार है उसका आगे चलेगा। जो अपनी बीवी को छोड़ के भाग गया होगा तो उसका परिवार आगे चलेगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मानक जी क्या तरीका है बात करने का? ये कोई सड़क छाप में है कि कोई नेशनल ये कौन सा टेलीविजन तरीका कर रहे है? हैं? मैंने कौन सी गलत बात कही? तीन तलाक पर आप बात करते हो। नहीं बिल्कुल नहीं पर्सनल नहीं कर रहा, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। ये संस्कृति है कांग्रेस एक चीज और समझ लीजिए, प्रधानमंत्री अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को इसके ऊपर आप हमला करेंगे तो हमला करने के लिए भी तैयार रहिए। थोड़ा सा तैयार रहिए हमला सुनने के लिए। अगर गांधी परिवार को चोर उचक्का कहेंगे प्रदेश अधिकारी तो याद रखना भी बहुत सुनना पड़ेगा। इसीलिए जनता ने आपको बहुत सुनना पड़ेगा। 2024 में हराया। अगर गांधी परिवार के ऊपर हमला करोगे तो बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद?